नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ब्रेकिंग न्यूज में। बिहार के प्रमुख 15 सबसे बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें। खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ हेडलाइंस। हत्या कर 100 को रेलवे ट्रैक पर फेंका। छपरा में अधेड़ को चाकू गोद कर मार डाला। अर्धनग्न अवस्था में रेलवे ट्रैक पर मिला 100। पूर्णिया में 5 लाख का डाका। ठेकेदार के घर में घुसे 1 दर्जन डकैत। घर वालों को बंधक बनाकर कमरे में बंद किया। 3 लाख कैश व 2 लाख के जेवर लूट ले गए। गया से राहत की खबर। 24 घंटे में 4284 लोगों के टेस्ट में मात्र 16 लोग कोरोना पॉजिटिव। अब तक 29,681 लोग हो चुके हैं कोरोना मरीज। मासूम की बेरहमी से हत्या। बेतिया में 6 साल की बच्ची को गला घोंटकर मार डाला। हाथ पैर तोड़कर 100 को गन्ने के खेत में फेंका। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली। इस साल होगी 30,000 नियुक्तियां। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 19,000 पदों पर 15 सितंबर तक हर हाल में होगी बहाली। झपट्टा मार चोर को पुलिस ने दबोचा। एसबीआई से पैसे निकाल कर लौट रही थी महिला। नोट गिनने के नाम पर 11,000 रुपए ले उड़े चोर। गंगा में बही लाखों की मशीन। बेगूसराय में आंधी तूफान में डूबकर बहा क्रेन जेटी। पुल बनाने में लगी कंपनी को 30 लाख का नुकसान। सिम्हारा धार में डूबने से युवक की मौत। धान काटने तैर कर जा रहा था 17 साल का किशोर, तेज धार में डूबा। पूर्व सीएम ने कहा मुझे कई बीमारियां हैं, फिर भी मैं वैक्सीन की दोनों डोज ली है। हमारे समाज में भ्रम फैलाना अमीरों की चाल है। मजदूरों से भरी बस पलटी, 8 घायल। औरंगाबाद के वारुण जपला एसएच पर हुआ हादसा। बस में सवार 25 मजदूर झारखंड से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। चलिए ऐसे ही जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें विस्तार से। छपरा के डीआईजी मनु महाराज का फर्जी अकाउंट बनाकर लड़कियों से अश्लील चैटिंग। डीआईजी के बुने जाल में फंसा नकली मनु। लड़कियों से अश्लील चैटिंग के लिए बना था मनु महाराज और जब भेद खुला तो गया जेल। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, यह हकीकत है। फर्जी तरीके से गूगल पर नंबर और मनु महाराज जैसी मूछ वाली तस्वीर डालकर लड़कियों से अश्लील चैटिंग व नौकरियां दिलाने का झांसा देकर ठगी का प्रयास करने वाला गड़खा का पहाड़पुर के रहने वाला मनु कुमार यादव की फर्जी मनु को भी नहीं पता था कि अपने ही बुने जाल में वह असली मनु महाराज के हाथे चढ़ जाएगा। सुशासन राज में लूट की अनंत कथा। फ्री इलाज का दावा करने वाले पीएमसीएच में खून की दलाली के बाद पोस्टमार्टम में की वसूली। मृतक के परिजन से लिए 2500 रुपए। जी आप सही सुन रहे हैं, पूरे बिहार में गरीबों की अंतिम उम्मीद कहे जाने वाले पीएमसीएच की व्यवस्था में छेद ही छेद है। खून की दलाली के बाद अब पोस्टमार्टम के लिए पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। मृतक के परिजन से पोस्टमार्टम के लिए पैसे लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कर्मचारी स्पष्ट रूप से घूस लेता दिख रहा है। बहुत ही बड़ी राहत है, कल से टीका आपके द्वार पे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बिहार के 38 शहरों के लिए रवाना होगी टीका एक्सप्रेस। 1437 वार्ड के 45 प्लस के उम्र से ज़्यादा वाले व्यक्तियों के 88.38 लाख लोगों का होगा वैक्सीनेशन। 1-to-1 टीका एक्सप्रेस 3 जून से बिहार के 8437 शहरी वार्ड के लोगों के वैक्सीनेशन का बड़ा टास्क लेकर निकल रही है। गाड़ियों की कमांड जिला मुख्यालय के पास होगा, जहां से अभियान का शुभारंभ होगा। यूनिसेफ और केयर इंडिया के सहयोग से होने वाले वैक्सीनेशन के इस विशेष अभियान में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को उनके घर के पास वार्ड में टीका दिया जाएगा। टीका एक्सप्रेस बिहार के 38 जिलों के 18 नगर निगम के कुल 1437 वार्डों में जाएंगी। घट रहा संक्रमण लेकिन नहीं थम रही मौत। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, एनएमसीएच में 35 साल की रोहाना के साथ पटना में 8 लोगों की कोरोना से मौत। 38 से 35 साल की 4 युवतियों ने 24 घंटे में दम तोड़ा। कोरोना का आंकड़ा भले ही तेजी से घट रहा हो, लेकिन मौत के मामले में कमी नहीं आ रही है। बुधवार को पटना के 3 बड़े अस्पतालों में 24 घंटे के अंदर 8 लोगों की हुई मौत, जिसमें पटना की एक 35 साल की युवती भी शामिल है।
लॉकडाउन में मिली छूट का पहला दिन, पटना की मंडियों में दुकानदारों के चेहरे से मास्क गायब। गाइडलाइन के विपरीत कपड़े की दुकान भी खुली। 2 बजे से पुलिस की सख्ती शुरू। राजधानी पटना में बुधवार को नए नियमों के साथ बाजार खुले। कि कई मंडियों में देखा तो पाया कि ज्यादातर जगहों पर दुकानदार बिना मास्क के सामान बेच रहे हैं। इस पर प्रशासन की कोई दबिश नहीं है। खुद से भी ये दुकानदार जागरूक नहीं है, जबकि पटना में अभी भी हाथ सामान्य नहीं है। शहर में ठेला चालकों की चहल पहल बढ़ी दिखी। 2 बजे तक बाजार गुलजार रहे। जो सख्ती सुबह से होनी चाहिए थी वह 2 बजे के बाद ही शुरू हुई। सड़क पर ट्रैफिक रोकने और बेवजह निकली गाड़ियों से पूछताछ भी शुरू हुई तो मंडियों में जवान डंडे चलाते भी मिले। मजदूरों से भरी बस पलटी, 8 घायल। औरंगाबाद के वरुण जपला एसएच पर हुआ हादसा। बस में सवार 25 मजदूर झारखंड से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। जी हां, आप सही सुन। औरंगाबाद के नवीन नगर प्रखंड के वरुण जपला स्टेट हाईवे पर बाघ डाबर के कैरोडीह गांव के समीप रात्रि 2 बजे के करीब की यह खबर है, जहां यात्रियों से भरी एक बस गाड़ी नंबर UP65DT7345 अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 25 मजदूर सवार थे। सभी मजदूर हादसे के बाद बस में ही फंसे थे। प्रशासन ने क्रेन की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में 8 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नवीन नगर भेजा गया। पूर्व सीएम ने कहा, मुझे कई बीमारियां हैं, फिर भी वैक्सीन की दोनों डोज ली है। हमारे समाज में भ्रम फैलाना अमीरों की चाल है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मुसहर समाज के लोग कोरोना वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है। इसकी ग्राउंड रिपोर्ट मंगलवार को पब्लिक हुई। इसके बाद हम पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सामने आ गए। उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर समाज के लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। वहीं बिहार में इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सिमहारा धारा में डूबने से युवक की मौत। धान काटने तैर कर जा रहा था 17 साल का किशोर, तेज धार में डूबा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। कटिहार में बरारी प्रखंड के कांतन नगर पंचायत के सिमहारा गांव में बुधवार को एक युवक की सिमहारा धार में डूबने से मौत हो गई। वह अपने खेत में धान काटने के लिए तैर कर जा रहा था। इसी दौरान तेज धार के कारण वह डूब गया। मृतक की पहचान सिमहारा के वार्ड संख्या 3 शहबाज हुसैन के रूप में की गई है। गंगा में बही लाखों की मशीन। बेगूसराय में आंधी तूफान में डूबकर बहा क्रेन। जेटी पुल बनाने में लगी कंपनी को 30 लाख का नुकसान। जी हां, आप सही सुन रहे। बेगूसराय के सिमरिया में गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन पुल निर्माण कार्य के दौरान मंगलवार शाम आए तेज तूफान में एक मैकेनिकल क्रेन और जेटी डूबकर बह गया। निर्माण कार्य करा रहे एसपी सिंगला कंपनी की इन मशीनों के डूबकर बहने का वीडियो भी सामने आया है। मंगलवार की शाम तूफान और बारिश की वजह से गंगा नदी के बीच बह रहे पिलर संख्या 13A का कार्य रोक दिया गया। इसके बाद ही मैकेनिकल क्रेन और जेटी पानी में पलटकर दूर तक बहता चला गया। झपट्टा मार चोर को पुलिस ने दबोचा। एसबीआई से पैसे निकाल कर लौट रही थी महिला। नोट गिनने के नाम पर 11,000 रुपए ले उड़े चोर। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बेतिया में एसबीआई के बगहा ब्रांच से पैसे निकाल कर जा रही एक महिला से झपट्टा गिरोह के चोर ने नोट गिनने के नाम पर 11,000 रुपए ले भागे। महिला ने तत्काल पुलिस की मदद ली, जिसके बाद पुलिस ने एक चोर को खदेड़ कर पकड़ लिया। चोरी की वारदात में शामिल एक और चोर फरार है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। पकड़ा गया चोर वार्ड नंबर 24 निवासी मोहम्मद इश्तियाक है। पुलिस ने पैसे के साथ महिला का पासबुक भी उससे बरामद किया है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली। इस साल होगी 30,000 नियुक्तियां। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 19,000 पदों पर 15 सितंबर तक हर हाल में होगी बहाली। जी आप सही सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए विभाग के ऊपर मुख्य सचिव सहित अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक कर विस्तृत कार्य योजना बनाई है। मंगल पांडे ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के द्वारा विभिन्न स्तरों पर सघन समीक्षा करते हुए भविष्य के लिए तैयारी की जा रही है। वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30,000 नियुक्तियां विभिन्न पदों पर की जाएंगी। मासूम की बेरहमी से हत्या। बेतिया में 6 साल की बच्ची को गला घोंटकर मार डाला, हाथ पैर तोड़कर 100 को गन्ने के खेत में फेंका। जी हां, आप सही सुन रहे। बेतिया में दरिंदों ने 6 साल की बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद बेरहमी से उसके हाथ पैर तोड़कर 100 को गन्ने के खेत में फेंक दिया। घटना योगापट्टी प्रखंड क्षेत्र के कुड़िया रमपुरवा गाँव की है, जहाँ बच्ची का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान
पुड़िया रामपुरवा गांव निवासी जहांगीर अंसारी की पुत्री नेहा परवीन के रूप में की गई है। इधर सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में कर लिया। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गया से राहत की खबर। 24 घंटे में 4284 लोगों की टेस्ट में मात्र 16 लोग कोरोना पॉजिटिव। अब तक 29,681 लोग हो चुके हैं कोरोना मरीज। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। गया से इस वक्त राहत की खबर आ रही है। पिछले 24 घंटे में किए गए कुल 4284 लोगों की टेस्ट में मात्र 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले के विभिन्न केंद्रों पर हुए RT-PCR, ट्रीनेट और रैपिड एंजिट टेस्ट के इन आंकड़ों से स्वास्थ्य विभाग राहत महसूस कर रहा है। इसके अलावा 4268 लोगों के रिपोर्ट निगेटिव आई है। जिले में अब तक 14,86,656 की जांच में 29,681 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसमें 29,124 लोग संक्रमण युक्त, 183 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में इस तरह की खबर सुकून देने वाली तो जरूर है। पूर्णिया में 5 लाख का डाका। ठेकेदार के घर में घुसे 1 दर्जन डकैत। घर वालों को बंधक बनाकर कमरे में बंद कर दिया। 3 लाख कैश व 2 लाख के जेवर लूट ले गए। जी आप सही सुन रहे हैं। पूर्णिया में ठेकेदार के घर में घुसकर डकैतों ने 5 लाख रुपए लूट का वारदात का अंजाम दिया है। घटना ब्यास थाना क्षेत्र के खपड़ा पंचायत के मथुरापुर गांव की है, जहां मंगलवार देर रात लाठी डंडे और हथियार से लैस 15 डकैतों ने ठेकेदार मोहम्मद अजमल के घर पर धावा बोल दिया। हथियार के बल पर घर के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद डकैतों ने 3 लाख नकदी और 2 लाख सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। हत्या कर 100 को रेलवे ट्रैक पर फेंका। छपरा में अधेड़ को चाकू गोद कर मार डाला। नग्न अवस्था में रेलवे ट्रैक पर मिला शव। जी आप सही सुन रहे हैं। छपरा के रिविलगंज थाना अंतर्गत रेलवे ट्रैक के पास एक अधेड़ का खून से लथपथ शव बरामद हुआ है। अपराधियों ने चाकू गोद कर हत्या करने के बाद उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। रेलवे लाइन पर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव को अर्धनग्न अवस्था में रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया है। मृतक की पहचान दाऊदपुर निवासी मोइनुद्दीन मियां के रूप में की गई है। इस हत्या के बाद उसके ट्रेन से कटने का रूप देने के आक्षेप छुपाने के लिए शव को रेलवे लाइन पर ऐसे रख दिया गया था जिससे कि ट्रेन के आने के बाद शव कटकर छत बिछत हो जाए। लेकिन उस हत्या के बाद उस पटरी से कोई ट्रेन गुजरी ही नहीं। कोरोना काल के कारण अनेक ट्रेन निरस्त चल रही है। ऐसी स्थिति में रेलवे ट्रैक पर पड़े हुए शव एवं चारों तरफ फैले खून के धब्बों को देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल रिविलगंज थाना पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया है। इधर मामले की जाँच की जा रही है। इस मामले में थानाध्यक्ष ने बताया कि फिलहाल पुलिस शव की निष्खात करने में जुटी हुई है।